खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के एक विधायक की बेटी ने लव मैरिज की तो तूफान खड़ा हो गया। बेटी का इल्जाम है कि उसके पिता बन गए हैं जानी दुश्मन। विधायक की बागी बेटी लव मैरिज के बाद से ही अपने पति के साथ छुप छुप कर जी रही थी, लेकिन अब उसने एबीपी न्यूज पर सुनाई है अपनी आप बीती। आप खुद सुनिए अजितेश और साक्षी की कहानी, उन दोनों की जुबानी। इस वक्त बरेली का वो प्रेमी जोड़ा हमारे साथ है जो दर दर भटक रहा है डर की वजह से। बात करते हैं। अजितेश, कितना डर है इस वक्त भी और कब से आप भटक रहे हैं? हम लोग 3 तारीख से निकले हुए हैं तो अभी तक भटक ही रहे हैं। बाकी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि मीडिया सपोर्ट कर रही है हमें। वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली डर बना ही रहेगा। जी। क्या कोई थ्रेटनिंग कॉल वगैरह भी आपको आई है विधायक जी की तरफ से? नहीं, ऐसा मैं ज़बरदस्ती किसी का नाम नहीं लूँगा। ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए, क्योंकि हमारी लोकेशन कंटिन्यूसली ट्रैक हो रही थी, हम लोग नंबर भी चेंज कर रहे थे, स्टिल उन्हें पता चल रहा था हम लोग कहाँ हैं। बस ये था कि हम लोग आगे आगे थे, वो लोग पीछे पीछे थे। तो कहीं पर आपको ऐसा लगा कि अब आप पकड़े जाएंगे, आपको पकड़ लिया जाएगा? हाँ, हमारे गेस्ट हाउस में जहाँ हम थे वहाँ लोग आए। हालांकि मॉर्निंग के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो बात हुई, उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बरेली के लोग थे, मैंने उन्हें पहचाना तो वो लोग थे। फिर हम लोग वहाँ से भागे। फिर तब से भागने का सिलसिला, इधर उधर जगह बदलने का सिलसिला जारी है। क्योंकि हम लोगों ने जो वीडियो वायरल करी है वो अपने जस्ट फॉर सेफ्टी के लिए करी है। पब्लिसिटी कोई स्टैंड नहीं है, पॉलिटिकल कोई इसमें व्यू नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है हम दोनों के तरफ ऊपर। और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ें और बिगड़े विधायक जी से या इनकी फैमिली से। लेकिन स्टिल जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं, वो पॉलिटिकल व्यू दे रहे हैं और अनाप शनाप बातें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं हम दोनों के लिए। इन्हें गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सिक्के का एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू ही नहीं देखा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो अंदर घर में जो चीज़ें इनके साथ हो रही थी वो शायद ये जानती हैं, मैं जानता हूँ। बाकी और कोई ना समझ सकता है ना जान सकता है। साक्षी, आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने पापा को कितना जानते हैं, कितना आपके अंदर डर है और क्यों है डर? क्योंकि वो तो साफ मना कर रहे हैं कि ना मैं पीछा कर रहा हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर शादी कर भी लिया तो वो अपनी जिंदगी जिए। एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और वो कोई भी चीज़ करने से पहले उसमें अपना राजनीतिक माइंड यूज़ जरूर कर लेते हैं। तो उनका मतलब उन्होंने भले ही वो अपने आप वहाँ से बरेली से नहीं निकले, ना भाई को भेजा, अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो फेसबुक पे भी पोस्ट डाल रहे थे और हम देख रहे थे ये चीज़। तो वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि वो नॉर्मल है। लेकिन हमें पता था कि उनकी जो टीम है वो हम लोग को ढूंढ रही है और गेस्ट हाउस में वो लोग वहाँ पर आ चुके थे और हम वहाँ से भागे। लेकिन अगर उस दिन हम पकड़ जाते तो शायद वो हमें वहाँ से ले जाते और उसके बाद तो क्या ही होता हम जानते हैं। पिताजी ने एक एलिगेशन ये लगाया आपके ऊपर कि जब आप घर से निकली तो आप जेवरात घर से लेकर के निकली थी। हाँ, मैंने भी ये सुना कि र्यूमर्स उड़ रहे हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मेरे पापा ने ये चीज़ बोली है। तो सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरा नेचर उनको अच्छे से पता है कि आज तक 1 रुपए भी नहीं उठाया मैंने उनसे बिना पूछे। और ज्वेलरी मेरे पास जो है वो यही है, जो मैंने 2 रिंग पहन रखी हैं और एक मेरी चैन है। और हड़बड़ी में घर से जब मैं निकली तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी नहीं कि ऐसा कुछ इल्ज़ाम भी लग सकता है मेरे ऊपर, वरना ये चीज़ें भी मैं उतार के आती। और कैश तो, और ये भी सुनने में आया कि मैं 25 लाख रुपए कैश लेके निकली थी घर से। तो मुझे लॉकर की तो पता नहीं थी, क्योंकि 3 साल से मैं जयपुर रहती हूँ और मैं घर में क्या चीज़ें होती हैं उनसे मुझे इतना मतलब नहीं होता। और इतना तो मतलब था कि कभी ये सब काम नहीं किए। और कैश लेके निकलती तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते, घूम ही रहे होते आराम से, कहीं आराम से गोवा वगैरह घूमने चले गए होते, कैश होता हमारे पास। तो उन्होंने ये बताया कि आप ज्वेलरी निकालने की कोशिश कर रही थी, आपकी छोटी बहन आ गई तो जितनी ज्वेलरी आप निकाल पाई उतनी लेकर के आप वहां से चली गई। जब मैं घर से निकली थी तो मेरी छोटी बहन ट्राइपॉड पे अपना फोन लगा के टिकटॉक वीडियो पे लाइव कर रही थी, टिकटॉक पे लाइव कर रही थी। और उसको पता भी नहीं था कि मैं वहां से निकल चुकी हूँ। और मेरा भाई था, कजन, वो ऊपर रूम में था, उसको भी नहीं पता था। मैंने उन लोग को बोला कि मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लखनऊ गए हुए थे। अगर वो लोग होते तो मैं अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पाती हूँ बाहर।
और ये बिल्कुल साफ साफ झूठ बोला है उन्होंने। और मुझे बहुत मतलब मुझे बाहर वाले बोलते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मेरे पिताजी ने ऐसी चीज़ बोली है कि मैं ज्वेलरी लेके निकली हूँ घर से और मैं कैश लेके निकली हूँ, तो मुझे एक बार घर में एंटर करा दो और मैं पहचान लूँगी कि कितनी ज्वेलरी है उनके पास और सब दिखा दूंगी। वैसे अब प्लान किया है उन्होंने तो आगे भी सारी चीज़ें प्लान ही कर ली होंगी, ज्वेलरी भेज दी होगी किसी और के यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से कुछ भी लेकर नहीं निकली। एक चीज और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी को फोन दिला करके गलती की, अगर उसके पास फोन नहीं होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया, इवन उनके पास मेरा नंबर तक नहीं है। मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे फ़ोन गिफ्ट किया था, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया और मेरे पापा को ये तक नहीं पता था कि मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। और जैसे ही वो आते थे तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन छुपाते थे जब गाड़ी का हॉर्न लगता था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कभी नहीं दिलाया, आज क्या डब्बा तक नहीं दिलाया, एंड्रॉयड की तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कि अपने पिताजी का बहुत ज्यादा डर है आपके अंदर, और जब आप घर से निकल रहे थे तो वो डर क्या बरकरार था, बना हुआ था, आपको लग रहा था कि कुछ हो सकता है आपके साथ? फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया, वो भी इतना बड़ा एक्शन लिया मैंने कि मैं उनके अगेंस्ट चली गई, वरना हमेशा उन्होंने जो बोला वो मैंने मान लिया, हमेशा उन्होंने जो बोला अपने सारे सपने अपने मतलब जो मैं करना चाहती थी वो सब मैं भूल गई कि हाँ ठीक है। लेकिन मेरा था कि मुझे मास्टर्स करना है और वो मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ मैं नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं घर से निकल गई। फिर एक बार निकल गई तो यही सोच के निकली थी कि दोबारा इस घर में जगह तो नहीं मिलेगी और मैं वापस भी नहीं जाऊंगी वहाँ, और फिर सारा डर खत्म हो गया निकलने के बाद। क्योंकि मैंने जब आपके पिताजी से सवाल पूछा कि अगर साक्षी घर वापस आना चाहे तो क्या वो आ सकती है, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। हाँ, तो नो कमेंट्स इसीलिए बोला क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो मुझे घर में एंट्री नहीं देंगे और मैं जाना भी नहीं चाहती वहाँ पर, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि चलो पापा और भाई का रिएक्शन बुरा होगा। मैं देख रही हूँ मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे कजन्स के मैसेज आ रहे हैं, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, मेरे भाई खुद मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मेरी दीदी जो है वो मुझे गलत बोल रही है कि तू रो कैसे सकती है, तू इतनी तेरी जैसी बेटी किसी घर में जन्म ना ले। तो मैं एक ही बात बोलूंगी उनको कि सच में मेरी बेटी किसी घर में जन्म ना ले, क्योंकि जितना मैंने झेला है उतना आप तो कभी झेल ही नहीं सकती थी। बस। आप जब निकले 3 तारीख को तो उसके बाद कहाँ कहाँ गए और कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक डर था जो देखने को लगातार मिल रहा था? हम लोग 3 तारीख को करीब 4 बजे निकले थे वहाँ से, तो दिक्कतें तो हुई क्योंकि हम दोनों अकेले थे, और दूसरी चीज़ ये एक जो दबंग कहा जाए, दबंग विधायक हैं हमारे विधायक जी बरेली के एमएलए साहब, तो उनकी बेटी हैं, वो भी डर था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ था, तो डर थोड़ा मतलब ऐसा नहीं था कि हमें ख़त्म हो गया था, लेकिन एक दूसरे का साथ था तो हम एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोग यहाँ से सीधे इलाहाबाद रुक के जाके नेक्स्ट डे हम लोगों ने वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में एक मंदिर था, वहाँ शादी करी, और हम लोगों ने किसी को बताया नहीं कि हम ये किन की बेटी हैं या मैं कौन हूँ। और जो हमारे वकील साहब मदद कर रहे थे वो एज ए नॉर्मल क्लाइंट की तरह हमें डील कर रहे थे। लेकिन चीज़ें खैर जब घर छोड़ता है, चाहे वो आदमी अकेला ही हो तो भी दिक्कत होती है। फिलहाल तो मैं एक लड़की को लेके निकला था जो मेरी बीवी बन चुकी है। एक सवाल इसी पर और है कि जब हमारी टीम मंदिर के पुजारी के पास पहुंची तो उन्होंने साफ ये इनकार कर दिया कि यहाँ कोई शादी ही नहीं हुई और सर्टिफिकेट भी छूटा है। मंदिर के पुजारी ने हमारी शादी नहीं कराई। वो जो अंकल जो वीडियो में दिखे हैं जो एक बाबा टाइप्स के, वो तो थे ही नहीं, और वो पता नहीं क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं, किसी के दबाव में आके बोल रहे हैं या किसी, वो मैं नहीं जानता। मंदिर वही था, मंदिर भी वो नहीं था, मंदिर भी वो नहीं था। अच्छा। हाँ, मंदिर भी वो नहीं था, वो कुंड वगैरह अलग था, और वो जो पंडित जी थे वो दूसरे थे, और वकील साहब थे, हम 3 लोग थे। और जो दिन में बात आई थी कि भाई फोटो खींचे नहीं, क्यों नहीं खींचे, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने फ़ोन बंद कर रखे थे, और चीज़ें हम इतनी तेज़ी से चाह रहे थे कि भाई जल्दी से फेरे हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए। अब हम फोटोग्राफी तो चाह ही नहीं रहते। इन्होंने एक बार को बोला भी कि लाइव कर दो, तो मैंने कहा जब तक लाइव चलेगा तब तक यहाँ तो रेट पड़ जाएगी, निरे लोग आ जाएंगे। तो मतलब इन्होंने जस्ट फॉर फन बोला मुझसे, लेकिन हम उस चीज़ को ना कि सीरियसली भी नहीं लिया। फोटोबाजी तो हम लोगों ने करी नहीं, क्योंकि हम लोग के माइंड में ये नहीं था कि चीज़ें इतनी आगे तक बढ़ जाएंगी। हम तो ये सोच रहे थे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, जो कोर्ट का रहता है, शादी कर ली जाए, ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है घर वाले मान जाएं, फिर अच्छे से शादी होगी। हम लोग के माइंड में तो ये चीज़ थी। एक सवाल और, कैसे आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई? मोहब्बत का तो ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से टच में थे,
और वो चीज़ पता नहीं चली, क्योंकि मैं इन्हें स्टार्टिंग से सपोर्ट करता था, क्योंकि इनके फादर, इनके ब्रदर प्यार करते थे नो डाउट, लेकिन उस तरीके से नहीं इनको ट्रीट करते थे जो एक बेटी अपने भाई से, अपने डैडी से चाहती है। और इनकी मदर भी, एक्चुअली रीज़न क्या था कि वो लोग भले ही विधायक बन चुके हैं लेकिन उनकी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है। वो लोग इसको गलत बोलते थे, जो कि इसे तो ख़राब लगता ही था, साथ साथ मुझे भी लगता था। हैरानी होती थी कि इतना मॉडर्न ज़माना हो गया, उसके बावजूद और आप दूसरों की लड़कियों को सपोर्ट करते हो, स्टिल अपनी बेटी को, उसकी इच्छाओं का गला घोटते हो, उसे घर में कैद रखते हो। यही सारे रीजंस थे। और जब भी कोई इन्हें प्रॉब्लम होती थी तो स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही, तो ये मुझसे ही शेयर करती थी। तो मैं कुछ ना कुछ जितना मुझसे कर बनता था वो मैं करता था। अक्षय, अगला सवाल आपसे है कि क्यों उस घर को छोड़ना चाहती थी, कि ऐसी क्या दिक्कत थी उस घर के अंदर, क्यों निकलना चाहती थी, क्या वो पिंजरा था? हाँ, मुझे उस घर में बहुत घुटन होती थी, क्योंकि एक ही रूम में मैं अपनी क्लास की एक पहली लड़की थी जो, मेरा जर्नलिज्म कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन। मैं पहली एक ऐसी लड़की थी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वापस घर आ गई, वरना मेरे जो फ्रेंड्स थे, कोई जॉब कर रहा है, किसी ने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, कोई कुछ कर रहा है, और मेरे घर वाले मुझे घर ले आए। और फिर मैंने उनसे मास्टर्स के लिए बोला तो उन्होंने वो भी मुझे नहीं कराया। और मतलब ये था कि तुम लड़की हो, बस तुम डिग्री ले आओ। और फिर मतलब उन्होंने मुझसे ऐसा कभी बोला नहीं कि तुम डिग्री ले आओ, लेकिन जहाँ तक मैं उनकी सोच जानती हूँ, उनकी भावनाओं को मैं समझती थी बिना बोले ही, तो वो उनकी यही था कि तुम डिग्री ले आओ, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। क्योंकि बायोडाटा में वो लिख जाएगा ना कि लड़की ग्रेजुएशन है इन मास कम्युनिकेशन, तो वो वाली चीज़ें थी। बाकी हमेशा ये चीज़ बोली गई कि कभी मैं बोलती थी गुस्से में मम्मी को कि मम्मी विक्की ऐसा काम करता है और आप उससे कुछ कहती नहीं हो, तो मेरी माँ छूटते ही बोलती थी विक्की जो करेगा वो तुम करोगी। तो भाई के सामने, भाई को हमेशा यही चीज़ बोली गई है, विक्की जो करेगा वो तुम करोगी। तो उसके दिमाग में ये था कि विक्की तो कुछ भी कर सकता है, मतलब विक्की किसी का मर्डर भी कराएगा तब भी उसको बैठा लेंगे, अरे बेटा आजा। तो ये वाली चीज़ें थी। और मुझे तो हमेशा, मतलब मैं, ऐसा नहीं है, मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, अगर आपको मुझे कहीं नहीं भेजना तो आप मुझे अपने साथ लगाओ, जैसे विक्की आपके साथ काम करता है, मैं भी ऑफिस पे बैठ सकती हूँ, मैं भी लोगों की प्रॉब्लम सुन सकती हूँ, उन्हें सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे क्षेत्र में लेके जाया करो। लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और उन्होंने यही कह के टाल दिया, मतलब यही सोच के टाल दिया कि मैं लड़की हूँ और मैं लोगों के बीच में बैठूंगी तो लोग बातें बनाएंगे, यही सब बात। क्या आपकी शादी भी तय हुई थी? क्योंकि उन्होंने ऐसा भी मुझे बताया कि आपकी शादी शायद उन्होंने किसी ऑफिसर के साथ तय कर दी थी। सीरियसली मुझे सच बताऊं तो मुझे ये सब किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे सुनने में आ गया था। क्योंकि मेरे घर वाले, जब मैं घर से निकली थी तो मेरे घर वाले लखनऊ गए हुए थे उस टाइम, मेरे मम्मी पापा उस टाइम वापस आ रहे थे वहाँ से। और मेरे माता पिता ने मुझसे यही बोला कि वो मेडिसिन लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, मम्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन मुझे बताया गया कि तुम्हारे लिए लड़का देखने गए हैं, और मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन वो लोग ले रहे थे और मुझे बिना बताए, मतलब मुझे कोई खबर भी नहीं थी, उनके मुंह से मैंने कुछ सुना भी नहीं था कि वो मेरी शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये कि मेरे पिताजी मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो वो मुझे नहीं पता था और मेरे घर के ड्राइवर को पता था। लखनऊ में फ्लैट पे बैठ के उन्होंने लड़का देखा, और मेरे घर पर भी विक्की, मतलब मेरे भाई से और मेरी बहन मम्मी से भी डिस्कस नहीं किया। मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करने वाले हैं। मैंने उसकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में फिर दोबारा चीज़ें पता चली तो लगा कि हाँ ये सच है कि शादी करना चाहते हैं वो मेरी कहीं और। इसी के बाद फिर आप लोग प्लान बना करके फिर निकल गए घर से? हाँ, क्योंकि ऑफिसर से शादी मुझे नहीं लगता, मतलब ऑफिसर से शादी, मतलब वो अपनी सोच के किसी बंदे से मेरी शादी कर देते, और वो भी फिर मुझे घर में ही दबा के रखता कि लड़की है लड़की है लड़की है। तो आखिरी सवाल अब आपसे, अभी भी क्या डर है आपको? क्योंकि आपने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 15 तारीख को उसकी डेट है, क्या अभी डर है, अभी भी आपको लग रहा है? 15 तारीख तक तो हम लोग सेफ हैं, और डर तो बना ही है हम लोगों में, क्योंकि जितना हम दोनों जानते हैं, ये अपने डैड को जानती हैं, मैं अंकल को जानता हूँ और इनके भाई को जानता हूँ, कि उन लोग की जो सोच है वो, चाहे मीडिया प्रयास कर ले, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर ले, वो अपनी सारी चीज़ें खो देंगे, लेकिन वो जो उनकी जो एक सोच है ना कि उनकी नाक कट गई है, वो सिर्फ हम दोनों को मार के ही अपनी नाक बचाने का उनकी जो सोच है वो बनी हुई है, और वो रहेगी। पुलिस प्रोटेक्शन देगी तो क्या बरेली में नहीं रहेंगे? पुलिस कोई आजीवन हमारे साथ थोड़ी रहेगी ना। आगे के लिए क्या सोचा अब आपने, क्या करेंगे आगे? अब आगे यही है कि मैसेज देना चाहता हूँ विधायक जी को कि बुराई हम दोनों से है, परिवार से नहीं है, तो परिवार से दूरी रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हम दोनों को पहुंचाएं, नो डाउट, जैसा चाहते हैं हम दोनों के साथ वैसा करें। और ताकतवर तो आप हैं ही, सब लोग जानते ही हैं, मीडिया भी जानती है, बरेली की जनता भी जानती है। बस बरेली की जनता से ही मेरी गुजारिश है, चीज़ों को सिक्के के एक पहलू को ना देखें, दोनों तरफ से देखें। जो एक लड़की के साथ उसके घर में हो रहा था उसको जानें, समझें, उसके बाद फेसबुक मीडिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। जो भी आप लोग पोस्ट कर रहे हैं आप लोगों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि कम से कम आप किसी की, आप कह रहे हैं कि वो विधायक जी की बेटी है, एक तरफ आप विधायक जी से कह रहे हैं कि हम विधायक जी के साथ हैं, विधायक जी की बेटी है, और दूसरी तरफ विधायक जी की बेटी को ही गलत बोल रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं, मेरे परिवार को गलत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम उसको गलत ना बोलें, ये मेरी आप बरेली की जनता से गुजारिश है। तो ये थे साक्षी और अजितेश, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि डर अभी भी बना हुआ है और अब आगे की क्या प्लानिंग है वो ये खुद ही तय करेंगे। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।